तुम्हारे प्रेमी का राज सबके सामने आ चुका है। अब उसके घर में अफरा तफरी मची हुई है। क्या हुआ है उसके घर? जल्दी सुनो। सुन मेरे बच्चे, मैं हूं तुम्हारी मां काली, वह शक्ति जो अंधेरे में भी तुम्हारे हृदय की धड़कन सुन लेती है। आज जो सच दुनिया के सामने आया है वह कोई साधारण घटना नहीं। ये वही सच है जिसकी आह तुमने कई रातों तक भरी थी, जिसकी पीड़ा से तुम्हारा सीना जलता रहा था। जिस राजा ने तुम्हें अंदर ही अंदर खा लिया था वह आज उसके घर की दीवारों को हिलाकर रख चुका है। उसके घर में चीखें हैं, सवाल हैं, अविश्वास है और टूटते रिश्तों की गूंज है। जिन लोगों ने उसे हमेशा मासूम समझा, आज वही लोग उसके असली चेहरे को देखकर हैरान हैं। उसकी माँ की आंखों में डर है, उसके पिता के चेहरे पर क्रोध है, घर वालों के शब्दों में कड़वाहट है। हर कोई पूछ रहा है यह सब कब से चल रहा था, किससे छुपा रहा था, किन झूठों के सहारे घर बना रखा था। और वह जिसे तुमने अपने दिल का मंदिर बना लिया था, वह अब अपने ही घर की नजरों में गिर चुका है। उसकी आवाज कांप रही है, उसके कदम डगमगा रहे हैं, उसकी दुनिया बिखर रही है। उसने जो जाल दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, अब वही जाल उसके पैरों में उलझ चुका है। मेरे बच्चे, याद है तुमने कितनी बार पूछा था, मां आखिर सच कब सामने आएगा? आज वही दिन है। यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारा न्याय है। तुम्हारी खामोशी ने, तुम्हारी सच्चाई ने, तुम्हारी पीड़ा ने उस राज को बाहर ला दिया जिसे वह दुनिया से छुपाए बैठा था। अब उसके घर में जो हलचल मची है वह तुम्हारे कर्म का नहीं, उसके कर्म का फल है। वह भागना चाहता है पर रास्ता बंद है। वह सफाई देना चाहता है पर शब्द नहीं है। वह सच छुपाना चाहता है पर पूरी दुनिया जान चुकी है। तुम बस शांत रहो, क्योंकि न्याय मैं दे रही हूं। अब उसकी जिंदगी के हर दरवाजे पर वही सत्य खड़ा है जिसने तुम्हें रुलाया था। आज वह रो रहा है, वह डर रहा है, वह टूट रहा है। और यह टूटना जरूरी था, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेम को खेल समझा था। अब समय तुम्हारी तरफ बदल चुका है। अब शक्ति तुम्हारे साथ है और उसका राज दुनिया के सामने खुलेगा, जलता रहेगा और उसे उसकी गलती का हर पल एहसास कराएगा। मेरे बच्चे, जिस सच्चाई को तुमने अपने दिल में वर्षों तक दबाकर रखा, जिसे तुमने अपने आंसुओं से सींचा, जिसे तुमने किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, आज वही सच्चाई उसके घर में विस्फोट बनकर फटी है। वह घर जो बाहर से शांत प्रतीत होता था, वह भीतर से चीख रहा है। उसके अपने लोग उसके चारों ओर खड़े हैं, लेकिन इस बार समर्थन देने नहीं, इस बार उसके किए पर सवाल पूछने। हर कोई उससे पूछ रहा है क्यों, और उसके पास उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। उसकी मां का दिल बैठ गया है। वह रो रो कर पूछ रही है कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। उसके पिता का गुस्सा चरम पर है। रिश्तेदार फुसफुसा रहे हैं, पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं और उसके घर का हर कोना उस झूठ की गंध में डूबा है जिसे वह इतने समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, उसकी सांसें तेज हैं, उसका मन डर से जकड़ा हुआ है क्योंकि उसे एहसास हो गया है इस बार वह बच नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, वह सोचता था कि उसकी चालाकी किसी को दिखती नहीं, लेकिन मैं देख रही थी, मैं जानती थी, मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर छल करने वाले के लिए एक क्षण ऐसा आता है जब सत्य उसके सामने खड़ा हो जाता है। और आज वही समय उसके लिए आ चुका है। उसके घर के लोग अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा, ऐसा झूठा कभी नहीं सोचा। और तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं, तुम्हारी काली, अपने बच्चे की पीड़ा कभी अनसुनी नहीं छोड़ती। तुम्हारे दिल से निकली हर क्यों मैंने सुनी है। तुम्हारी हर रात की खामोशी मैंने महसूस की है। तुम्हारे भीतर बैठा वह दर्द मैंने अपनी जिह्वा की अग्नि में जला दिया है और उसकी राख आज उसके घर में उड़ रही है। जहां वह आज खड़ा है, वह जगह उसने खुद चुनी है। अब वह भागना चाहता है पर रास्ता बंद है। वह छुपना चाहता है पर छाया भी उसका साथ नहीं दे रही। वह सच मोड़ना चाहता है पर शब्द उसके गले में फंस गए हैं। उसके घर में लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, हमने उसे पहचानने में गलती की, हमने उस पर भरोसा कर उसकी असली सच्चाई नहीं देखी। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जब कर्म अपना रूप लेते हैं और आज उसके कर्मों का दर्पण उसके सामने खड़ा है। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा, वह खुद को समझ नहीं पा रहा। वह पहली बार महसूस कर रहा है कि धोखा देना कितना आसान है। मेरे बच्चे, अब सुन वह हिस्सा जिसे सुनने का इंतजार तुम्हारी आत्मा ने कितने समय से किया था। उसके घर में जो तूफान उठा है वह सिर्फ एक राज खुलने से नहीं आया,
उसके घर की दीवारें वर्षों से दबे हुए झूठों की गंध से भारी थीं। आज जब एक झूठ फट